जय हिंद। तो आज का सेट देखते हैं हम लोग, द पैसेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिल। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल के बारे में जो है आज का हमारा पैसेज है। बाय पार्लियामेंट इज अ फर्म डिसीजन, कह रहा है कि यह एक बहुत ही फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़, कड़ा। तो यह एक दृढ़ कदम था दैट इंडिया इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, भारत जो है बढ़ रहा है, इंडिया इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, किस दिशा में, तो अनलेसिंग इट्स सॉफ्ट पावर ऑन एशिया एंड द वर्ल्ड। तो अनलिश का मतलब क्या हो गया, तो अनलिश का मतलब हो गया किसी भी चीज को छोड़ना। जैसे कुत्ता के गला में जो बैंड बंधा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिश। तो लिश का क्या हो गया, अनलिश, कि उसको खोल देना, यानी कि उसको आज़ाद कर देना। तो यहाँ पर जो है मतलब भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इंडिकेशन, संकेत, अनलिश पहले लिख दिए हैं सबको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अनलिश मतलब छोड़ना या मुक्त करना। इट्स सॉफ्ट पावर ऑन एशिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत अपना जो सॉफ्ट पावर है, एजुकेशन का जो पावर है वो जो है एशिया और वर्ल्ड पे, जैसे कि ये जो सॉफ्ट पावर हो गया, ज्ञान का जो पावर हो गया, लड़ाई झगड़ा का होता तो हार्ड हो जाता। तो सॉफ्ट पावर ऑन एशिया एंड द वर्ल्ड। दिस इज री-इन्फोर्स का मतलब किसी चीज को मजबूत बनाना, किसी चीज को सुदृढ़ करना। तो दिस इज री-इन्फोर्स्ड बाय द इफिशिएंट का मतलब जो अच्छे ढंग से काम कर पाए, जो प्रभावशाली हो। कंप्लीशन ऑफ द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट अंडर SAARC and India's decision to open up its higher education sector to global inputs and competition। कह रहा है कि this is reinforced, या और मजबूत हुआ by the efficient completion, यानी कि एक अच्छी समाप्ति के बाद, किस चीज की, तो द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो कि SAARC के जो देश हैं, साउथ एशियन जो देश हैं उन सब का ये एक ग्रुप हो गया। तो उसके अंदर जो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के वजह से, साथ ही साथ एंड इंडियाज डिसीजन टू ओपन अप इट्स हायर एजुकेशन सेक्टर टू ग्लोबल इनपुट्स एंड कंपटीशन। साथ ही साथ भारत का यह डिसीजन कि यह अपने हायर एजुकेशन सेक्टर को जो है ओपन करेगा, खोल देगा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। इनिशियली शुरुआत में नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बी लॉन्च्ड इन 2009। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कह रहा है कि फिर से जो है 2009 में शुरू होने वाला था। बट द क्वेश्चन ऑफ फंडिंग एंड द डिफाइनिंग ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन सवाल आ गया कि फंड कौन करेगा, उसके पीछे पैसा कहाँ से आएगा, एंड द डिफाइनिंग ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। तो जितना टाइम लगना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी खुलेगा तो किस तरीके से चलेगा, क्या चीज़ें होंगी, तो वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन करने में और फंडिंग का क्वेश्चन में बहुत समय लग गया, अनुमान से ज़्यादा। द आइडिया ऑफ रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को फिर से जिंदा करना। तो द आइडिया ऑफ रिवाइविंग इट एज ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, एक्सलेंट का नाउन फॉर्म हो गया। तो एक्सलेंट है कोई चीज तो उत्कृष्ट है, अच्छा है, तो एक्सलेंस का मतलब वही हो जाएगा अच्छा, कि इसे जो है एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में जिंदा किया जाए। इन द क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन का मतलब उसका डिसेमिनेट करना, यानी उसका विस्तार करना, फैलाव करना, ऑफ नॉलेज इन एशिया वॉज फर्स्ट मूटेड बाय APJ अब्दुल कलाम इन फरवरी 2006। तो कह रहा है कि और नॉलेज का विस्तार, एशिया में नॉलेज का विस्तार, और इसको जो है एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में जिंदा करने का जो पहला विचार था वॉज फर्स्ट मूटेड बाय प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा फरवरी 2006 में लाया गया ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू सिंगापुर, जब वो एक आधिकारिक दौरे पे सिंगापुर गए। ही देन एलाबोरेटेड ऑन इट, एलाबोरेट का मतलब विस्तार करना, फिर उन्होंने इसे जो है विस्तार किया वाइल एड्रेसिंग द बिहार असेंबली, जब बिहार असेंबली में बिहार सभा को जो ये संबोधित कर रहे थे तब उसमें जो है उन्होंने उस चीज़ को एलाबोरेट किया। तो अब इससे हम लोग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज अनलिशिंग इट्स सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का मतलब बताया आपको कि एजुकेशन का जो यहाँ ज्ञान है थोड़ा कम वाला जो है उसका बात हो रहा है, और अनलिश का मतलब था कि मुक्त करना, देना, यानी कि दुनिया को जो है यह शिक्षा देगा। तो इम्पार्टिंग फर्स्ट है इम्पार्टिंग अ माइल्ड पावर, तो माइल्ड का मतलब भी होता है कम, इम्पार्ट का मतलब देना। रिलीजिंग अ पावर दैट वंस फील अपॉन, वैसा पावर रिलीज करना। मिसयूजिंग पावर, नेग्लेक्टिंग, तो सीधा कौन हो जाएगा, इम्पार्टिंग अ माइल्ड पावर।
आगे है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो था वो किसके अंदर था, तो वो जो है सार्क के अंदर था। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है कि कम्स अंडर नालंदा यूनिवर्सिटी बिल, कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं। इज फ्लॉप प्रोजेक्ट, बिल्कुल फ्लॉप नहीं था, वहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है लिखा हुआ है कि ये क्या है, तो इफिशियंट कंप्लीशन हुआ है इसका। देखिए सीधा लिखा हुआ है इफिशियंट कंप्लीशन ऑफ द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, यानी कि यह जो है बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं है, इसका एक अच्छे तरीके से कंप्लीशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है वॉज अ सक्सेस विच इंथ्यूज्ड द पॉलिसी मेकर्स टू वर्क ऑन नालंदा प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल यह सक्सेस था जिसने कि उत्साहित कर दिया पॉलिसी मेकर्स को, कानून बनाने वाले को, कि वो नालंदा प्रोजेक्ट पे काम करे। इंथ्यूज से ही इंथ्यूजियाज्म बन जाता है, उत्साह, तो वॉज अ सक्सेस, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो इस क्रम में तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है वह क्या है। इज अ सोलो प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, सोलो का मतलब होता है अकेला, तो भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है। विल बी द प्रोजेक्ट ऑफ द एशियन कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि भारत को छोड़कर जो एशियन कंट्री है या उनका प्रोजेक्ट होगा, भारत सिर्फ लैंड देगा, जमीन प्रोवाइड करेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। इन्वॉल्व्स इंडिया अलॉन्ग विथ मेनी अदर एशियन कंट्रीज, तो ये हो जाएगा कि इंडिया को इन्वॉल्व करता है, साथ ही साथ कुछ और भी देश हैं, चूंकि वहां पर दिया हुआ था उसके बारे में, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज मेंशन्ड इन द पैसेज, कह रहा पैसेज में अब्दुल कलाम का नाम क्यों आया है, तो ही होल हार्टेड सपोर्टेड द नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, वह जो है नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को पूरा दिल से सपोर्ट किया, इसलिए। ही वॉज द वर्चुअल इनिशिएटर, यानी कि शुरुआत करने वाला, कहीं ना कहीं वर्चुअल होता है कल्पना, तो उसको जो एक रूप देने वाला था ऑफ द एबव मेंशन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को। ही स्पॉन्सर्ड द होल प्रोजेक्ट, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का खर्च दिया, एंड डोनेटेड ऑल हिज मनी ही अर्न्ड अंडर डिफरेंट कैपेसिटीज, तो बिल्कुल नहीं, कौन सा हो जाएगा, सेकंड, कि वो जो है इनिशिएटर थे, एक तरीके से वर्चुअल इनिशिएटर थे। जब वो अपने ऑफिशियल दौरे पे, सिंगापुर के दौरे पे थे, तब उन्होंने जो है पहली बार ये चीज सामने लाया और फिर आगे उन्होंने इस चीज को किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सेकंड। आगे कह रहा है ग्रेटिट्यूड का आपको सिनोनियम लिखने, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, एहसान या कृतज्ञता। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया किसी भी चीज का विस्तार। डिसलाइक मतलब नापसंद। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, सोखना, शोषण। और ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, तो ग्रेटिट्यूड का क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ये लॉडेबल का स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली LAUDABLE लॉडेबल होता है। लॉडेबल का मतलब होता है LAUD, लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसलिए सॉरी LAUD यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, तो LAUD लाउड जो होता है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तो LAUDABLE लॉडेबल का मतलब हो जाएगा क्या, प्रशंसनीय, तो लॉडेबल हो गया प्रशंसनीय। लेमेंटेबल है, लेमेंटेबल का मतलब होता है पछतावा के योग्य। प्रेज वर्दी, तो प्रेज मतलब होता है तारीफ, वर्थ मतलब कीमत, तो कोई चीज यदि तारीफ के लायक है तो प्रेज वर्दी। कीन का मतलब होता है उत्सुक। वेस्ट का मतलब हो गया वेस्टफुल मतलब बर्बाद, तो कौन सा हो जाएगा, तो लॉडेबल का आपको सिनोनियम लिखना था, तो प्रेज वर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनियम लिखने के लिए लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा या लालसा रखना, तो उसको हम लोग लॉन्गिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो लॉन्गिंग। एवर्जन का मतलब होता है घृणा। लोनली मतलब अकेलापन, तन्हाई। किंडल, तो किंडल का मतलब जो होता है वो होता है प्रज्वलित करना, तो एडजेक्टिव फॉर्म में है किंडल्ड, तो मतलब हो जाएगा प्रज्वलित। और नोविस का मतलब हो जाता है नौसिखिया, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इच्छा है, लालसा है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा घृणा है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा जो होता है संपूर्णिक। मॉडर्न मतलब आधुनिक, नया। कॉन्सोलेट का मतलब होता है तसल्ली देना, कंसोल होता है, कंसोल से कॉन्सोलेट हो गया। और परपिट्रेटर, लास्ट में आर हो जाएगा, परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट का मॉडर्न। अब आगे आपको प्लूरल लिखने के लिए कह रहा है नेग्रो का, तो लास्ट में ओ है और ओ से पहले जो है आर एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, नेग्रोज हो जाएगा। निग्रो जो है अफ्रीका के लोग को कहते हैं, ठीक है।
आगे अब देखेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड का आपसे चुनने, तो कैंटोनमेंट इसका स्पेलिंग सही है, कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। जेन्युइन का स्पेलिंग गलत है, GENUINE, जेन्युइन का मतलब वास्तविक सही। नेसेसरली का मतलब आवश्यक रूप से, और कंसीडिंग का मतलब तो कंसीड होता है स्वीकारना, तो कंसीडिंग का मतलब हो गया क्या, स्वीकारना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो कह रहा है कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे जो दिया हुआ है इसका नरेशन बदलिए। ऑल ऑफ अस हैव, तो सबसे पहले तो देखिए जब ये सेड है तो हैव बदल जाएगा हैड में, यानी कि ये नहीं होगा, और इसमें हैड बिन है तो ये भी नहीं होगा, तो अब एक ही बचता है आपके पास कौन सा, तो 2 नंबर। तो अब देखिए कि क्या है, 2 नंबर होगा या नहीं। तो ही सेड दैट ऑल ऑफ अस हैव टू, अच्छा सॉरी यहाँ देखेंगे फिर से, हैव टू डाई है, यानी हम सबको मरना है, यहाँ ध्यान देंगे, हैव टू डाई कि सबको एक ना एक दिन मरना है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ को बदला नहीं जाता है, तो यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट में ही छोड़ देंगे। तो एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड नहीं होगा, कौन सा होगा इसका, फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तब होता सेकंड। 12 में वॉइस कर रहा है आर यू राइटिंग, तो V4 है तो बीइंग रिटेन हो जाएगा। बीइंग रिटेन देखिए 2 ही जगह पर है, 1 में और 3 में, तो इसी दोनों में से होगा। तो अब देखिए 1 नंबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ यू ही है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ अ बुक था, तो सब्जेक्ट ये होना था, तो क्या हो जाएगा, इज अ बुक बीइंग रिटन बाय यू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3rd। आगे है गिव 1 वर्ड for the following, a place where animals are slaughtered for market। slaughter का मतलब होता है हत्या करना उसका, तो एक ऐसा जगह है जहाँ की हत्या किया जाता है किसका, जानवरों का, मार्केट में बेचने के लिए, यानी कि कसाई खाना। तो कसाई खाना को क्या बोलते हैं, तो स्लॉटरी, स्लॉटरी हो गया कसाई खाना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना, यानी कोई भी पत्थर को ऐसा नहीं था कि उल्टा के देखे नहीं कि उसके नीचे खजाना गिरा है कि नहीं, यानी हर संभव प्रयास करना। तो फर्स्ट ही हो जाएगा टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कि जितना भी है एफर्ट लगा पाना लगाएंगे। टू इंड राइवलरी, राइवलरी का मतलब दुश्मनी होता है, तो ये नहीं होगा। टू डू है हीरोइक, हीरोइक का मतलब हो गया साहसिक, हीरो की तरह, और डिड का मतलब हो गया कार्यक्रम, तो साहसिक कार्य करना, ये भी नहीं। टू डिफर, डिफर का मतलब भिन्न होना, स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा भिन्न होना, यहाँ मजबूती से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा का मीनिंग दे देगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, 14 का ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो 15 में कह रहा है हु लाफ्ड मी, प्रीपोजिशन से सबको भरना है। तो आप देखेंगे कि लाफ के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन, तो लाफ के साथ आता है एट, हु लाफ्ड एट मी। आगे कह रहा है बोथ कार्स आर गुड, दोनों कार बढ़िया है लेकिन यह ज़्यादा अच्छा है। देखिए दिस इज बेटर, यह ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा है तो आपको कॉन्ट्रास्ट को बताना है, तो कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए क्या यूज़ होगा, तो बट का यूज़ हो जाएगा। नन ऑफ द लीडर्स विल नोन, कोई भी नेता का नाम जो है जाना नहीं जाएगा। तो नन ऑफ द, तो याद रखेंगे कि नन अगर अकेला होता है तो नन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, बट यदि नन के साथ ऑफ लगा रहे तो जो डिटर्मिनर के बाद नाउन होगा वो नाउन प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा हमारा, बट वर्ब जो होगा वो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। यानी अकेला नन रहे अगर तो प्लूरल वर्ब लगाना है, नन के बाद ऑफ लगा रहे तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इज। बॉयज ऑफ माई फैमिली आर ओबीडियंट, तो अब यहाँ पर ए या एन तो हो नहीं सकता, चूंकि बॉयज है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा द हो जाएगा कि द बॉयज ऑफ माई फैमिली आर ओबीडियंट, कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, तो वो सब के सब आज्ञाकारी हैं। आगे है अ नंबर ऑफ बॉयज, तो देखिए पिछले वीडियोस में ही हमने देखा था कि अ नंबर ऑफ बॉयज या द नंबर ऑफ बॉयज का कॉन्सेप्ट, तो आपको बताए थे कि अ रहे
तो आगे जो है अ नंबर ऑफ वाले में प्लूरल लगाते हैं, और द रहे तब उसमें सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ अ नंबर है तो इसलिए क्या होगा, प्लूरल, बट आर नहीं होगा, चूंकि वर्ब के अनुसार से पार्टिसिपेट करने का काम लड़कों ने किया तो एक्टिव में बनेगा, तो हैव के साथ भीतरी होगा कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड, कि ढेरों लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट आज का क्वेश्चन, ही विल बी गेटिंग द ट्रेन इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में ट्रेन में चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी गेटिंग इनटू द ट्रेन, चूंकि ट्रेन एक 3D संरचना होती है और एक बाहर के स्टेट से आप अंदर जाएंगे तो इनटू लगाएंगे, इसमें एट ऑन तो होगा नहीं, गेट है तो गेट इनटू होगा। तो आज का हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है ये 20 क्वेश्चंस का सफ़र। फिर हम लोग की मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।